Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 15. The topic is excretory organs and excretion. Excretory organs play an important role in maintenance of constant internal environment of body, which is called as homeostasis. Homeostasis means what? The process by which the body reacts to changes in order to keep conditions inside the body. एग्जाम्पल है उसका टेम्परेचर रेगुलेशन. मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर वो मेंटेन किया जाता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? होमियोस्टेसिस. इसको बोलेंगे होमियोस्टेसिस. It requires osmoregulation. Osmoregulation, what is the process of osmoregulation? The maintenance of constant osmotic pressure in the fluids of an organism by the control of water and salt concentrations. मतलब वाटर और सॉल्ट इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका बैलेंसिंग जो है, वो बैलेंसिंग जिस प्रोसेस में रखा जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन. तो ये जो है एक्सक्रीशन प्रोसेस में जो होमियोस्टेसिस प्रोसेस होता है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड एज होमियोस्टेसिस, इट रिक्वायर्स ऑस्मो रेगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस एंड वाटर बैलेंस. मतलब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन और वाटर बैलेंस जो है, तो ये इसमें आवश्यक लगता है. किसमें? होमियोस्टेसिस प्रोसेस में. तो अभी हम मराइन एनिमल्स हो या फिर मराइन बर्ड्स हो, लाइक अल्बेट्रॉस जो है तो वो अपना अधिकतम समय कहाँ बिताता है? दे कैन स्पेंड देयर लाइफ ऑन द सी. समुंदर जो है तो समुंदर के इसमें वो ज़्यादातर अपना लाइफ स्पैन जो है तो वो ज़्यादातर उधर बिताते हैं. तो वो क्या पीते होंगे फिर? वो समुंदर का पानी ही पीते होंगे. मतलब दे ड्रिंक सी वाटर या सॉल्टी. तो फिर हाउ दे कैन मेंटेन देयर ऑस्मो रेगुलेशन? हाउ कैन दे मैनेज देयर ऑस्मो रेगुलेशन? तो उसका ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मैनेज होता है? तो उसमें दे हैव स्पेशल ग्लैंड्स विच इज कॉल्ड एज सॉल्ट ग्लैंड्स विच इज प्रेजेंट नियर द नॉस्ट्रिल्स. मतलब ये जो स्पेसीज है मराइन बर्ड्स, अल्बेट्रॉस क्या है? तो अल्बेट्रॉस जो है तो ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है. ये जो है तो ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड. तो ये जो है तो इसमें क्या होता है फिर? स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्ट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट which is present near the nostrils. They are capable of secreting salts by active transport and help to manage osmotic balance. मतलब ये जो सॉल्ट ग्लैंड है तो ये सॉल्ट ग्लैंड ये क्या सिक्रेट करता है? दे कैन सिक्रेटिंग सॉल्ट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड की वजह से ये सॉल्ट सिक्रेट करते हैं एंड दे कैन हेल्प टू मैनेज द ऑस्मोटिक बैलेंस. तो इसीलिए बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाता है. मेनी मराइन ऑर्गेनिजम्स जो है तो उसमें ये सॉल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल है सी टर्टल्स एंड मराइन इग्वान्स. तो ये जो है तो ये सॉल्ट ग्लैंड्स उसमें होती है. तो ये सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दिस एनिमल्स. एनिमल्स कैन आइदर बी आइसोऑस्मोटिक टू द सराउंडिंग. दैट मीन्स आइसोऑस्मोटिक जो है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स मीन्स व्हाट? दे आर मराइन ऑर्गेनिजम्स दैट मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट which is isotonic to their external environment. That is, this means that the osmotic pressure of
द ऑर्गेनिज्म सेल इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का अंदर, बॉडी के अंदर का सेल जो है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है तो वो इक्वल होता है। आइसो मीन्स इक्वल, तो वो इक्वल होता है। किससे इक्वल होता है? सराउंडिंग एनवायरमेंट, देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है तो उससे उसका और ये बॉडी सेल्स का, जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल्स का जो एनवायरमेंट है तो ये इक्वल होता है। आया ध्यान में? तो ऐसा जो एनिमल्स है तो एनिमल्स में द ट्रू ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन आर फाउंड इन दोज एनिमल्स दैट शो बायलैटरल सिमेट्री। देखो जो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स है तो उसमें ट्रू एक्सिटरी ऑर्गन्स जो है, ट्रू ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन मतलब ट्रू एक्सिटरी ऑर्गन्स जो है तो ये ऑर्गन्स ये बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स में हमको मिलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप इज सिंपल और ब्रांचिंग ट्यूब दैट ओपन्स इनटू एक्सटीरियर थ्रू पोवर्स विच इज कॉल्ड एज नेफ्रिडियोफोर्स। देखो उसमें से एक कॉमन टाइप है तो उस कॉमन टाइप को हम क्या बोलेंगे? नेफ्रिडियोफोर्स। मतलब जो कॉमन टाइप, जो सिंपल ब्रांचिंग टाइप का ट्यूब होता है तो उस ट्यूब दैट कैन ओपन्स टू एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ जो ओपन होने वाले हैं थ्रू पोवर्स, तो ये इसको हम बोलेंगे नेफ्रिडियोफोर्स। तो ये जो नेफ्रिडियोफोर्स है तो ये दो टाइप के नेफ्रिडियोफोर्स हमको दिखते हैं। तो पहला टाइप है प्रोटोनेफ्रिडिया, पहला टाइप है प्रोटोनेफ्रिडिया और इसको हम बोलेंगे फ्लेम सेल्स। दूसरा नाम उसको क्या है? फ्लेम सेल्स। दे आर द एक्सिटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लैटीहेलमिंथिस। देखो प्लैटीहेलमिंथिस मतलब जो टैपवर्म है या फ्लैटवर्म्स है, एग्जाम्पल टैपवर्म हो या फिर फ्लैटवर्म उसको बोलते हैं, तो ये टैपवर्म या फिर टीनिया सोलियम और प्लानेरिया, तो इधर हमने प्लानेरिया का एग्जाम्पल लिया है। तो ये प्लानेरिया है, रोटिफर्स, सम एनिलिड्स एंड द सेफेलोकॉर्डेट एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सस। तो उसमें क्या होता है? एक्सिटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट फ्लेम सेल्स। देखो इधर ये जो है ये प्लानेरिया का है तो ये देखो ये फ्लेम सेल्स इधर दिख रहा है। ये जो है तो ये जो ट्यूब लाइक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर जो है जो इट कैन ओपन्स थ्रू एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में थ्रू स्मॉल पोर्स, पोर्स की इसमें से वो ओपन्स होते हैं तो इसको हम बोलेंगे फ्लेम सेल्स। ये देखो ये जो है ये फ्लेम सेल्स का स्ट्रक्चर है। आया ध्यान में? तो ये प्लानेरिया है। ये अर्थवर्म है तो अर्थवर्म में जो है तो ये नेफ्रिडियोफोर्स दिख रहे हैं हमको। देखो इधर जो है तो ये मेटानेफ्रिडियम है। ये जो है ये दो तरह के नेफ्रिडिया है, एक प्रोटोनेफ्रिडिया और दूसरा है मेटानेफ्रिडिया। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया में ये फ्लेम सेल ये प्लानेरिया है और मेटानेफ्रिडिया जो है तो ये अर्थवर्म में है। तो ये देखो ये इधर ये मेटानेफ्रिडियम सिंगल है इसलिए मेटानेफ्रिडियम बताया है और ये नेफ्रिडियोफोर्स है कि जो आउटसाइड से ओपन होते हैं। ये इधर यूरिन दिखाया है तो ये जो स्पोर्स है तो ये पोर्स थ्रू ये ओपन होते हैं। आया ध्यान में? तो ये अर्थवर्म में है, एनिलिड्स मतलब अर्थवर्म and other annelids। तो इधर नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सिटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म्स। देखो नेफ्रिडिया जो है तो ये ट्यूबुलर एक्सिटरी स्ट्रक्चर्स जो है ऑफ अर्थवर्म्स एंड अदर एनिलिड्स। तो ये अर्थवर्म में फिगर में देखा बराबर, ये प्लानेरिया का है, ये फ्लेम सेल्स दिया है इधर और ये मेटानेफ्रिडिया है। अर्थवर्म में जो है नेफ्रिडिया तो ये है। देन इन सम इंसेक्ट्स including cockroaches, the excretory organs are Malpighian tubules। देखो Malpighian tubules रहते हैं। Malpighian tubules are the excretory structures of most of the insects including cockroaches। ये देखो ये जो इंसेक्ट्स है तो इंसेक्ट्स में जो है तो इधर ये हाइंड गट दिखाया है, मिड गट दिखाया है, तो इधर जो ये येलोइश कलर के मतलब ये जो है तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच में भी माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो है तो ये एक्सिटरी ऑर्गन्स है। दैट मीन्स नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव बाय दिस ऑर्गन्स। आया ध्यान में?
Then antennal glands or green glands perform the excretory functions in crustaceans like prawns. देखो antennal glands और green glands, तो नेक्स्ट एक्सटरी ऑर्गन्स कौन सा है क्रस्टेशियंस में? एंटिनल ग्लैंड्स, और उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रीन ग्लैंड्स. दे कैन परफॉर्म द एक्सटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स. तो ये जो है, तो प्रॉन्स जो है, तो उसमें जो है ये ग्रीन ग्लैंड्स और फिर उसको बोलेंगे हम एंटिनल ग्लैंड्स. तो ये प्रॉन में होता है, क्रस्टेशियंस जो है तो उसमें ये होता है. तो इधर ये देखो, इधर भी फ्लेम सेल दिखाया है. ये जो है तो ये फ्लेम सेल इधर दिखाया है. एक्सटरी ऑर्गन, ये एक्सटरी पोर दिखाया है. देखो इधर आया ध्यान में, ये जो इधर है तो ये एक्सटरी पोर है. तो ये अलग अलग तरह के एक्सटरी ऑर्गन्स है अलग अलग एनिमल्स में. तो जनरली ट्रू एक्सटरी ऑर्गन्स किस में प्रेजेंट रहते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं. तो देखो एक्सटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, तो एक्सटरी ऑर्गन्स है प्रोटोनेफ्रिडिया और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स. तो ये किसमें हमको मिलते हैं? प्लैटिहेलमिंथिस, दैट इज फ्लैटवर्म्स, रोटिफर्स, सम एनिलिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स, दैट इज एम्फिओक्सस. तो उसमें हमको ये प्रोटोनेफ्रिडिया मिलते हैं जो एक्सटरी ऑर्गन्स है. नेफ्रिडिया ये एनिलिड्स में मिलते हैं. अर्थवर्म वगैरह हमने देखा तो इसमें एनिलिड्स में मिलते हैं. माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स ये इंसेक्ट्स में मिलते हैं. आपने पिछले इसमें देखा फिगर में, तो ये कॉकरोच हो या फिर अदर इंसेक्ट्स हो तो उसमें ये मिलते हैं माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स. कॉकरोच में ये बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखते हैं, येलोइश कलर के हैं. एंटिनल ग्लैंड्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन ग्लैंड्स, क्रस्टेशियन, तो ये प्रॉन में हमको मिलते हैं. और किडनीज जो है तो ये हायर एनिमल्स में मिलते हैं. किडनीज जो वर्टिब्रेट्स है, हायर एनिमल्स, मैमल्स हो, बर्ड्स हो, तो उसमें जो है तो मैमल्स में तो ये पर्टिकुलरली मैमल्स में तो ये किडनीज द्वारा जो नाइट्रोजिनियस वेस्ट है तो वो किडनी द्वारा बाहर निकाला जाता है. ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में कौन से ट्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स में, तो ये हमने देखा. ठीक है, इधर हम रुकते हैं. थैंक यू.